तो हाँ दोस्तों, MAC 1035DI टनर मॉडल है, ठीक है। और इसमें समस्या आ रहा है क्या कि ये इसका इंजन राउंड लेकर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और पहले भी हम एक पावर ट्रक ट्रैक्टर का राउंड लेकर स्टार्ट हो रहा था, उसका भी वीडियो इसी चैनल पर पहले हम डाले हैं। अगर वो वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन इस ट्रैक्टर में यही प्रॉब्लम आया है सेम कि राउंड लेकर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो राउंड लेकर ट्रैक्टर स्टार्ट होने का बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम, बहुत सारा ऐसा रीजन होता है जिसके कारण से ट्रैक्टर राउंड लेकर स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसमें हमें फॉल्ट तक पहुँचना होता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। छोटी छोटी बहुत सारा अनेकों वजह होता है जिसके कारण से ट्रैक्टर राउंड लेकर स्टार्ट होता है। लेकिन उसमें अगर हम गलत डिसीजन लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बीमारी का कई कारण होता है, एक बीमारी का कोई एक रीजन नहीं होता है, एक बीमारी का बहुत सारा रीजन होता है। लेकिन हमें उस रीजन तक पहुंचना होता है जिस कारण से इस ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम है। अगर हम इसमें गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसान भी परेशान और मैकेनिक भी परेशान और बीमारी फॉल्ट वहीं का वहीं रह जाता है, जिसके कारण से बार बार ट्रैक्टर को कभी इधर खोलना, कभी दूसरे पार्ट खोलना, कल तीसरे पार्ट खोलना, ठीक है। और इसमें किसान का खर्चा भी और परेशानी भी, और मैकेनिक को भी साथ साथ, दोनों को परेशानी है, किसान और मैकेनिक दोनों को। तो इसीलिए काम करने के पहले इसके सारे स्टेप को एक बार भाप लेना है, यानी नॉलेज में ले लेना है कि ये प्रॉब्लम है तो आखिर कहाँ से है, और उसी फॉल्ट पे जाना है जिस फॉल्ट से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो राउंड लेने का दो रीजन होता है, मुख्य रूप से दो पार्ट होता है, दो रीजन। ओरिजिन का दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि राउंड लेने का कंप्रेसर का लीक होना। अगर आपका इंजन का लाइनर सिलेंडर का कंप्रेसर लीक होता है, किसी प्रकार से भी लीक होने का बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। जैसे में वाल्व हेड से अगर उसमें भी घिसावट हो जाएगा, कट जाएगा, उससे भी आपका कंप्रेसर लीक होगा। सेकेंड हेड गैस्केट का लीक हो जाना, उससे भी गैस लीकेज होगा। पिस्टन रिंग का कट जाना, उससे भी कंप्रेसर लीक होगा। टैपेट सेटिंग, उससे भी कंप्रेसर लीक होगा। इंजेक्टर यानी कि नोजल का स्पेसर वाशर लीकेज हो जाना, कट जाना, जिससे भी कंप्रेसर लीक होगा। तो कंप्रेसर कहीं से भी अगर लीकेजिंग होता है, या तो पिस्टन रिंग से हो, या तो हेड गैस्केट से हो, या तो हेड वाल्व सीट से हो, या तो आपका नोजल वाशर से हो, या टैपिट सेटिंग में भी गड़बड़ होगा तो भी आपका कंप्रेसर लीक होगा। तो कहीं से भी अगर कंप्रेसर लीक होगा, उसमें भी ट्रैक्टर उस पोजीशन में भी राउंड लेकर ही स्टार्ट होगा। दूसरा पार्ट है कि डीजल का टाइम से सही टाइम पे सही परफेक्ट डीजल इंजन को ना मिल पाना, यानी जिस समय पे इसका फ्यूल टाइमिंग होना चाहिए, यानी कि जब कंप्रेसर के बाद जैसे ही पिस्टन पावर के पोजीशन में आता है, पावर बनाने लगता है कंप्रेसर के बाद, उस समय पे इसे डीजल मिलना ही मिलना है। अगर डीजल मिलने में कोताही होता है, या डीजल बाद में मिलता है, या डीजल सही टाइम पे या सही तरह से नहीं मिल पाता है पूरा जितना मिलना चाहिए, तो भी इंजन राउंड लेकर स्टार्ट होगा। अब चाहे डीजल कहीं से भी मिलने में प्रॉब्लम हो, चाहे आपका फ्यूल टैंक एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसका भी वीडियो पहले हमने डाला है। फ्यूल टैंक का फिल्टर भी चौक हो जाएगा, उससे भी आपका सही समय पे डीजल नहीं मिलेगा, ये छोटा सा प्रॉब्लम है। पाइपलाइन, डीजल पाइपलाइन भी जाम रहेगा, उससे भी डीजल सही समय पे नहीं मिलेगा, जिसके कारण भी राउंड लेकर स्टार्ट होगा। डीजल फिल्टर का चौक होना, उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम आएगा। डीजल लाइन में एयर हो जाना, एयर बनना, उससे भी आपका इस तरह का राउंड लेकर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। डीजल पंप का खराब हो जाना, उससे भी राउंड लेकर स्टार्ट होगा। फ्यूल टाइमिंग का रिटायर होना, सही समय पे वो नहीं तेल इंजेक्शन कर पाएगा इंजेक्टर द्वारा कंबस्शन चैम्बर में परफेक्ट टाइम पे, ठीक है, इंजेक्टर द्वारा इंजेक्शन डीजल नहीं कराया जाएगा तो भी आपका ट्रैक्टर राउंड लेकर ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो राउंड लेकर स्टार्ट होने का बहुत सारा रीजन होता है। तो इसमें जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो मैकेनिक को दिमाग में जाना चाहिए कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है कहाँ। कारण तो बहुत छोटा छोटा सा वजह है, लेकिन जहाँ फॉल्ट है उस फॉल्ट पे हमें डायरेक्ट पहुँचना है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक भी करके जाना चाहते हैं तो चेक करके भी ऑपरेशन के जरिए धीरे धीरे वहाँ तक आप फॉल्ट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो राउंड लेकर स्टार्ट होता है उसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, डीजल लाइन चेक कर लेना है, कंप्रेसर का लीकेज टैपेट सेटिंग चेक कर लेना है, ठीक है। एयर क्लीनर को भी एक बार जरूर आप लोग चेक कीजिए। इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो एयर क्लीनर भी बहुत ज़्यादा, कभी कभी हद से ज़्यादा, यानी कि ट्रैक्टर जब ज़्यादा डस्टिंग वर्क करता है, जैसे थ्रेसिंग हुआ, कुट्टी हुआ, कटाई हुआ, जिसमें ज़्यादा डस्टिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि एयर क्लीनर चौक होने का, जाम होने का ज़्यादा चांस रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जाम हो जाता है, जिसके कारण से भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसे पहचानने का अलग अलग पहचान है।
और उसे हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, सबसे मेन बात है इसमें कि डिसीजन लेना कि कहाँ पे फॉल्ट है, क्योंकि अगर फॉल्ट का सही समय पे हम इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो फॉल्ट वहीं का वहीं रह जाएगा और काम कहीं और हो जाएगा, जिससे भी किसान का फजूल का खर्च भी और मैकेनिक को भी बार बार खोलना कभी इधर कभी उधर परेशानी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये ट्रैक्टर में यही समस्या आया है कि ये ट्रैक्टर राउंड लेकर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें फॉल्ट तक पहुँचना है। तो ट्रैक्टर में सबसे पहले राउंड लेकर स्टार्ट होने का भी प्रकार 2 प्रकार का है। ये 2 प्रकार से राउंड लेकर स्टार्ट होता है। पहला है कि आप सुबह में सारा रात जब ट्रैक्टर रात भर खड़ा रहा और जब फर्स्ट स्टार्टिंग, कहने का मतलब फर्स्ट जब भी आप सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं या किसी टाइम भी सारा रात ट्रैक्टर खड़ा रहने के बाद तो राउंड लेता है, और उसके बाद फिर सारा दिन स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं रहता है। यानी कि एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग में ट्रैक्टर राउंड लेता है, उसके बाद सारा दिन ठीक स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या पहचान है? उसमें पहचान है कंप्रेसर लीकेज भी हो सकता है, लेकिन उस समय क्या कौन सा पार्ट से कंप्रेसर लीक होगा? हेड गैस्केट से होगा। तो हर समय समस्या आएगा कि सारा दिन जब भी आप अभी स्टार्ट किए फिर बंद करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे राउंड लेगा, हेड गैस्केट लीकेज रहेगा। तो क्योंकि हर समय जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो गैस्केट से गैस लीकेज करता रहेगा। दूसरा नोजल यानी कि इंजेक्टर का लीकेज होना, इंजेक्टर भी लीक करेगा, वहाँ से भी गैस लीक करेगा। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो हर समय राउंड लेगा। लेकिन हेड गैस्केट लीकेज और नोजल लीकेज में उसका पहचान है कि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो इंजन का साउंड चेंज रहेगा, इसका स्मोकिंग धुआं भी कलर भी चेंज रहेगा, छिक छाक छुक छाक इस तरह से उसमें साउंड देगा। तो उससे वो आपको पता चलेगा, मालूम चलेगा कि ये इसका हेड गैस्केट लीक है या नोजल का बासर से इसका गैस लीकेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन टेपिड सेटिंग से अगर गड़बड़ रहेगा उससे भी गैस लीक करेगा, रिंग का घिसावट रहेगा उससे भी गैस लीक करेगा, वाल्व सीट से भी उससे भी घिसावट रहेगा तो उससे भी गैस लीक करेगा, लेकिन इतना जल्दी उससे लीकेज नहीं करेगा। ठीक है, इतना जल्दी नहीं करेगा। टाइपिट से भी इतना जल्दी नहीं करेगा। कुछ समय यानी 4-5 घंटा रेगुलर अगर ट्रैक्टर खड़ा रहता है उसके बाद अगर उससे प्रॉब्लम रहेगा तब लीकेज करेगा, टाइपिट से हो या वाल्व सीट से हो या पिस्टन रिंग से हो। ठीक है, और उसमें लीकेज करेगा तो टाइम लगेगा, ये इसका पहचान है। और अगर पंप से या हेड गैस्केट से या नोजल से प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि कंप्रेसर अगर लीक भी है तो हेड गैस्केट से है या नोजल से है, तब उसमें तो आपको साउंड छिक छाक सुनाई देगा। तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका प्रॉब्लम हेड गैस्केट से है या नोजल से है। ठीक है, लेकिन अगर आपका साउंड भी ठीक है और जब भी आप स्टार्ट करते हैं तब हर बार राउंड लेता है और सारा चीज़ ठीक है, आवाज़ भी ठीक है, धुआं कंजक्शन भी ठीक है, तो फिर इसका डीजल पंप से है। और डीजल पंप पे भी डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले आपको बताया फ्यूल टैंक का फिल्टर चेक कर लेना है, डीजल फिल्टर चेक कर लेना है, पाइपलाइन चेक कर लेना है, इसका फ्यूल टाइमिंग चेक कर लेना है। उसके बाद आपको डीजल पंप को खोलकर और इसको अच्छे से काम करवाना है। ठीक है, सबसे बड़ा पहचान करना ही है कि हमें फॉल्ट कहाँ है और फॉल्ट इसमें कौन सा है। तो जैसे ही अगर किसान कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो जो भी प्रॉब्लम बताते हैं तो जो मैकेनिक हैं वो मैकेनिक को पहले दिमाग में टोटल प्रॉब्लम होने का जो रीज़न होता है वो आना चाहिए कि आखिर इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, और इसे स्टेप बाय स्टेप अगर चाहे तो चेक भी कर ले। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट फॉल्ट तक सेंस करता है दिमाग कि फॉल्ट यही है तो आप उसे डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे आप बिना चेक किए हुए या बिना आप उसे अनुभव किए हुए अगर किसी पार्ट को आप डिसेंबलिंग कर देते हैं, जैसे डीजल पंप को खोल देते हैं और प्रॉब्लम इसका हेड गैस्केट से होगा या इंजेक्टर से होगा या इसका रिंग से होगा या इसका वाल्व सीट से होगा, तो फिर ये इसमें पैसा मोटा खर्चा लग जाएगा डीजल पंप में और ये प्रॉब्लम वहीं का वहीं रह जाएगा और फिर से इसमें काम करना होगा। तो इसमें क्या होगा, किसान का फजूल का खर्च लगेगा। ठीक है, और दूसरा इसका फिर से परेशानी मैकेनिक को भी, किसान और मैकेनिक दोनों को परेशानी होगा। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम है उससे हम आप लोगों को फेस करा देते हैं, स्टार्ट करके दिखा देते हैं और आप लोग भी सेंस कीजिएगा कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा इंजन को कि कितना टाइम लगता है स्टार्ट होने में और कैसे राउंड लेता है। अभी हम स्टार्ट किए थे और फिर तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं लिए हैं। ठीक है, फिर बंद किए, फिर अभी तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लगा है।
और इसका एग्जॉस्टिंग धुआं को दिखाइए सिलेंसर। तो आपने देखा इसका कंडीशन कि कितना ज़्यादा समय ले रहा है स्टार्टिंग होने में, राउंड ले रहा है। अभी तुरंत 1 मिनट भी नहीं लग रहा, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी ये पूरी तरह से राउंड ले रहा है, राउंड लेकर स्टार्ट हो रहा है। तो इसी को कहते हैं कि ये हमेशा राउंड लेता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या तो गैस भी लीक हो सकता है हेड गैस किट से, या नोजल से, या डीजल पंप प्रॉब्लम हो सकता है, डीजल लाइन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसमें धुआं भी नहीं आ रहा। अगर हेड गैस किट जला हुआ होता तो इसमें धुआं भी आता, धुआं का कलर अलग रहता, और इसमें साउंड इंजन का अलग रहता, छिक छाक करता। और इंजेक्टर से भी रहता तो उसमें भी छिक छाक आवाज़ आता। लेकिन ये सब प्रॉब्लम नहीं है, इसका साउंड भी ठीक है और इसका धुआं कंजक्शन भी ठीक है, बस राउंड ले रहा है। तो इसमें जो चांस बनता है वो क्या बनता है, आप खुद ही समझ गए होंगे वीडियो देखने के बाद, अगर आप मैकेनिक है तो। इसमें डीजल पंप, इसका डीजल पंप डाउन हो गया है और इसका डीजल पंप को हमें खोलना है। और इसका डीजल पंप को हम जॉब कराएंगे, और जॉब कराने के बाद फिर से यही ट्रैक्टर को, और फिर इसके बाद स्टार्टिंग इसका जो अभी हमने दिखाया, और फिर हम इसका स्टार्टिंग दिखाएंगे कि किस तरह से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसका डीजल पंप को खोल लेते हैं, डिसेंबलिंग कर लेते हैं, और खोलने के बाद से इसका जॉब कराएंगे डीजल पंप को। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे इसका स्टार्टिंग कि किस तरह से भनाका एकदम से स्टार्ट करते ही, स्विच ऑन करते ही, जैसे ही मारेंगे एकदम से देते ही स्विच, और ये इंजन घूमेगा और भड़ाक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम डीजल पंप। हम अभी डीजल पंप को खोल लेते हैं और उसके बाद इसका जॉब कराते हैं। उसके बाद फिर से हम आप लोगों के साथ मिलेंगे यही ट्रैक्टर के साथ, और यही प्रॉब्लम जो दिखाए कि ये प्रॉब्लम शूट आउट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें, या तो हम दूसरे पार्ट में भी अगर प्रयास करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो दूसरा पार्ट में भी इसका हम वीडियो आप लोगों को देंगे कि किस तरह से अभी प्रॉब्लम हो रहा है, और इसका डीजल पंप काम कराने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है शूट आउट होता है कि नहीं होता है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो तब तक हम इसका डीजल पंप डिसेंबलिंग करते हैं और उसके बाद फिर से जल्दी ही आप लोग के साथ हम मिलेंगे।